डियर इंद्रदेव महाराज जी, आपसे पूछना ये था कि गांव वाले से आपका कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या? अब देखिए ना, गांव में इस टाइम बारिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंद्रदेव भगवान गांव वालों को इस वक्त इतना परेशान कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। पूरा दिन उबेर रहेगा, पूरी रात उबेर रहेंगे। जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे उस टाइम से बरसना शुरू हो जाएंगे, और ये 1 आध घंटा नहीं बरसते हैं। जब तक 3-4 घंटा नहीं बरसते हैं, इंद्रदेव भगवान का मन भी खुश नहीं होते हैं। देखिए ना, इस टाइम गांव में बारिश की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। लोगों का बिया बायल एकदम से बस 1 आध इंच के हुए हैं धान का, और लेकिन इंद्रदेव भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हारे धान का बिया तैयार नहीं होने देंगे, गला देंगे। अब बताइए तो, जिस टाइम बारिश की ज़रूरत होंगे उस टाइम बारिश नहीं होंगे, लेकिन अभी बारिश हो रहे हैं। देखिए ना, यहाँ देखो बगल वो कादो भी हो रहे हैं। 100 में से 1 ही लोग हैं जिसके बिया भी तैयार है धान के, बाकी 99 लोग के बिया धान का तैयार नहीं है हमारे इलाके में। लेकिन ये इंद्रदेव भगवान जानबूझ के हमारे ही इलाके में बारिश करवा रहे हैं। अब बताइए, हमारे ये देखिए धान का बिया, अब देखिए ये पानी के अंदर एकदम से डूब चुके हैं। अब इनमें इतना होश नहीं होंगे कि ये उबर पाएंगे। अब ये देखिए सूरज भगवान, ये भी इस वक्त एकदम से तैयार हैं, तैनात है कि बहुत जल्द अब मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि इनको हो गए हैं बाहर आए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। क्यों? अगर बारिश नहीं होते हैं तो सवेरे 6 बजे ही एकदम से सर पे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं इंद्रदेव भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप मत बरसिए। 1-2 दिन का काम था बरसने का, वो अब हो चुके हैं, आप बंद कर दीजिए। रहम करिए इस धान के बिया पे, जो इनके कमर के नीचे पानी भरे हुए हैं, यहाँ तक कि ठोठरी पे चढ़ गए हैं पानी। अब मत होइए, क्योंकि सूरज देवता जब अपने अवतार रूप में आएंगे ना, तो पूरा एकदम से बिया को गला के रख देंगे। रिक्वेस्ट है कि आप अब मत बरसिए, जान बकस दीजिए गांव के लोगों का, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। वैसे मौसम देखने में तो बहुत बढ़िया है, क्यों? क्योंकि सवेरे 4-5 बजे बारिश हो और सुबह 7-8 बजे आप घर से निकलो तो मौसम देखो कितना सुहावना है। देखो पेड़ एकदम हरा भरा, पंछी चिहचिहा रहे हैं, सारे किसान अपने खेत में हैं, घूमने में तो बहुत आनंद आ रहे हैं। लेकिन फसल के हिसाब से देखा जाए तो नुकसान है। ये बारिश अभी कोई कामयाब नहीं है। सब लोग अपने अपने खेत में गए थे वही बीज देखने के लिए धान का, कि हमारे धान का बीज कैसे हैं। अब हमसे भी घर पे रहे नहीं गए, हम भी सोचे कि चलो हम अपना धान का बिया देख ही आते हैं और देखते हैं कि हमारे धान के बिया में कितना पानी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आए और ये खेत जब तालाब की जैसे भरा हुआ देखा तो मेरा मन एक प्रकार से तो खुश भी हुआ बहुत ज़्यादा कि खेत में पानी लगा हुआ है। लेकिन फिर बाद में सोचे कि ओहो, ये पानी अभी कोई काम का नहीं है, ये पानी सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानदेह है। यही बारिश 15 दिन बाद हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा किसानों के लिए। लेकिन इंद्रदेव भगवान भी इस समय रूठ गए हैं किसानों से और कह रहे हैं कि हम बेमौसम बारिश होंगे, समय पे बारिश नहीं होंगे। अब बताइए, कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लगते हैं। अगर दूर जो ढोल बजते हैं ना, वो थोड़ा सुनने में मज़ा आते रहते हैं, लेकिन वही ढोल जब नज़दीक बजते हैं तो बेकार सब बोरिंग लगने लग जाता है। वही अभी इस टाइम इस बारिश का है। इस बारिश का इस टाइम कोई लेना देना नहीं है खेती से, लेकिन फिर भी जानबूझ के ये बरस रहे हैं। अब इसमें इस भाई साहब का फ़ायदा हुए, बस इन्हीं का एक धान का बीज तैयार है 100 में से 1% लोगों का, और उस 1% में ये हैं जो अभी कदवा करवाए हैं। इनके लिए तो फ़ायदे हैं, बाकी 99 लोग के लिए ये बारिश एकदम से नुकसानदेह है। अब देखिए ना, ये हमारा तिल, बेचारे तिल भी पकने वाले थे, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हो गए कि अब इस तिल का हिम्मत नहीं होंगे, और धूप इतना टाइट हो जाएंगे ना, जो ये तिल भी अपने आप को कहेंगे कि बाबू हमारे लिए पाचन शक्ति जो है ना वो अब कमज़ोर हो गए हैं। तो इंद्रदेव भगवान जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम 15 दिन और रुक जाइए, फिर जाके बरसिएगा। नहीं तो ये हमारे बीज को देखिए क्या हाल हो रखा है, बेचारे डूब के मर जाएंगे। अब हम इनको कितना बचाएंगे? अभी हम पानी इसमें से बाहर
फेंक देंगे, लेकिन फिर आप सुबह आएंगे, अपना तांडव करेंगे और फिर पानी भर देंगे इसमें। कितना पानी हम इसमें से उलेचेंगे, ये बीज भी अंदर ही अंदर कमज़ोर हो जाएंगे। तो भगवान जी रुक जाइए, सब्र करिए, 15 दिन और रुकिए और 15 दिन के बाद अपना तांडव दिखाइएगा। लेकिन वो आप करने वाले हैं नहीं, अब आप अभी ही बरसेंगे। गांव में कहते हैं ना कि ढीठ आदमी होते हैं, जिनको कितना भी मना कर दो कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं बोलना है, तो वो व्यक्ति वही काम करते हैं जिस काम के लिए आप उसको मना करोगे। अब देखिए सूरज भगवान तैयार हो चुके हैं, दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पे और कह रहे हैं मैं बहुत जल्द अब आ रहा हूँ आपके यहाँ पे। और सही में अब धूप हल्का हल्का सा टाइट होने लग गए हैं। बाकी देखते हैं एक आध घंटे में अगर मौसम खुलेगा, धूप निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्राकृतिक, ये भगवान इंद्रदेव, सूर्य देवता, ये सब गांव वाले के साथ छल कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं।